नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्दी वुड में। आज एक और नई वीडियो लेके आए हैं जो कि आसन के ऊपर है। आसन का नाम है ऊष्ट आसन, जिसको हम कैमल पोज भी कहते हैं। कैमल पोज आप सब टीवी देखकर, YouTube में देखकर, आप कोई पिक्चर देखकर, व्हाट्सएप फेसबुक में या आप गूगल कर देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, मेरी ब्रीदिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए, मेरा फोकस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कहीं, या ये खाली हमारी बैक बेंडिंग के लिए ही है या इससे और भी कोई बेनिफिट मिलता है? क्या ये हमारे चेस्ट के लिए हो सकता है, चेस्ट ओपनिंग के लिए, आर्म्स ओपनिंग के लिए, अपने हार्ट के लिए क्या हो सकता है, या और भी बेनिफिट इसके हो सकते हैं क्या? कभी आपने सोचा है? नहीं? तो इसी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए, आपके अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए और आपके बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं और ये बेनिफिट किस तरीके से हम ला सकते हैं सही अलाइनमेंट के साथ, तो वो आपको दिखाएंगे हम अपनी वीडियो में और देखते हैं कि अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए। चलिए, इस वीडियो में हम आपको ऊष्ट्रासन की दो डिफरेंट कैटेगरी बताएंगे। पहली कैटेगरी बिगनर्स के लिए और दूसरी कैटेगरी रेगुलर प्रैक्टिशनर के लिए जो गलत अलाइनमेंट के साथ इस ऊष्ट्रासन को करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहली कैटेगरी बिगनर्स के लिए। सबसे पहले अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। अपने दोनों पैरों के पंजों में और घुटनों में बिल्कुल शोल्डर लेवल का गैप रखेंगे। अपने सैक्रम को अंदर की तरफ पुश करेंगे। अपनी बॉडी के अलाइनमेंट को ध्यान से देखेंगे। अपने नेवल को स्पाइन की तरफ खींचते हुए अपनी कोर को एक्टिव करेंगे। अपने फेमर बोन को सामने की तरफ पुश करेंगे। अब अपनी स्पाइन को जितना हो सके ऊपर की तरफ खींचेंगे। अपनी स्पाइन को लेंथनिंग देंगे और अपने थोरेसिक पार्ट को आगे की तरफ पुश करते जाएंगे। इसके लिए आप अपने थंब को अपने आर्म पिट में रख कर भी अपने स्पाइन को ऊपर की तरफ खींच सकते हैं, जिससे आपके लंग्स के लिए ज़्यादा स्पेस क्रिएट होगा और आप अपने थोरेसिक पार्ट को जितना हो सके धीरे धीरे आगे की तरफ पुश करते जाएंगे। अपनी दोनों एल्बोज़ को पीछे पैरेलल करने की कोशिश करेंगे और अपने रिब केज को भी ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करेंगे और सामने की तरफ देखेंगे। जब कंफर्टेबल हो तो धीरे से सांस को छोड़ते हुए अपने नेक को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और इस स्थिति में रुकेंगे। यह अर्ध ऊष्ट्रासन की स्थिति है, हाफ कैमल पोज। इस स्थिति के अंदर अपनी बॉडी के अलाइनमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। आपका जो चेस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ओपन है, आपकी एल्बोज पैरेलल हैं। अर्ध ऊष्ट्रासन की इस स्थिति में अपनी ब्रीदिंग को रोकना नहीं है, अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। धीरे से वापस आएंगे, अपनी गर्दन को सीधा करेंगे, अपनी स्पाइन को सीधा करेंगे और वापस वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ फॉर पूर्ण ऊष्ट्रासन। पूर्ण ऊष्ट्रासन की स्थिति में हमें अपने अलाइनमेंट को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस स्थिति में आकर अपनी बॉडी के अलाइनमेंट को गलत तरीके से रखते हैं, जिससे उनको इस आसन का बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पूर्ण ऊष्ट्रासन। इसमें भी हम अपने घुटनों के बल पहले खड़े होंगे। अपने दोनों पैरों को आपके नी से लेकर आपके हील्स तक शिन पार्ट को पैरेलल रखेंगे। अपने सैक्रम को अंदर की तरफ खींचेंगे और अपने थाइस को भी टाइट करेंगे। आपकी थाइस की इनर मसल्स को आप अंदर की तरफ पुश करेंगे। अपने नेवल को स्पाइन की तरफ खींचते हुए अपनी कोर को एक्टिव रखेंगे। अब इस स्थिति में आने के बाद अपने थंब से अपनी आर्म पिट को होल्ड करेंगे और अपने चेस्ट को आगे की तरफ पुश करेंगे। जो आपका थोरेसिक पार्ट है उसको जितना हो सकता है आगे की तरफ पुश करेंगे। ध्यान रहे कि आपका जो प्रेशर है वो आपकी लोअर बैक पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जितना हो सके अपने थोरेसिक पार्ट को आगे की तरफ पुश करेंगे। अब धीरे धीरे अपने चेस्ट को थोड़ा और आगे पुश करेंगे और पीछे की तरफ झुकेंगे। एक एक करके अपने हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ेंगे। मेक श्योर कि जो आपके शोल्डर्स हैं और आपकी हील्स हैं वो दोनों एक ही लाइन में हों। अपने चेस्ट को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ पुश करेंगे। अपने ग्लूट्स को टाइट रखेंगे और धीरे से अपनी गर्दन को पीछे की तरफ छोड़ेंगे। यह ऊष्ट्रासन की स्थिति है, फुल कैमल पोस्चर। इस स्थिति में अपनी बॉडी के अलाइनमेंट को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। आपका जो बॉडी का प्रेशर है वो आपकी हील्स पर नहीं पड़ना चाहिए और आपका जो रिब केज है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जब रिब केज एक्सपेंड रहता है तो इससे हमारा जो हार्ट चक्र है, हमारा अनाहत चक्र है, वो एक्टिव रहता है। इस तरह कैमल पोस्चर को सही अलाइनमेंट से करने के बाद हमें अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही पॉजिटिवली
बहुत अच्छे चेंजेस फील होंगे। हमारे जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, हमारे जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, ट्रेपीजियस मसल्स हैं, उनमें जो टाइटनेस होती है वो लूज़ होती है। इससे जो हमारे शोल्डर्स हैं उनमें स्ट्रेंथ आती है। इस प्रकार सही अलाइनमेंट से हम देखेंगे कि जो हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे फेस की तरफ ज़्यादा जाता है, जिससे हमारे फेस पर भी ग्लो आता है। इस आसन से एक बेनिफिट हमें बहुत अच्छा मिलता है कि हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो बेटर हो जाता है। इस कोरोना के टाइम में जहाँ पे हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, यह आसन हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को बहुत बेटर कर देता है और हमारी ब्रीदिंग भी बहुत बेटर हो जाती है। अगर किसी को बैक पेन है तो यह आसन करने के बाद जो हमारी बैक है, स्पेशली लोअर बैक, उनमें काफ़ी रिलीफ फील होता है और बैक पेन नहीं रहता। अपनी क्षमता अनुसार आसन में रुकने के बाद अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को सपोर्ट देते हुए कमर को सीधा करेंगे और वापस वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। अब इसके काउंटर पोस्चर के लिए अपने दोनों घुटनों को खोलेंगे, अपने हाथों को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे और सांस को छोड़ते हुए अपर बॉडी को धीरे धीरे नीचे की तरफ ले आके अपने चेस्ट को नीचे लगाने का प्रयास करेंगे। यह शशांक आसन की स्थिति है, जो कि उष्ट्रासन का काउंटर पोस्चर है। काउंटर पोस्चर हमारी स्पाइन में आई टेंशन को रिलीव करता है, जिससे आसन को करने के पश्चात हमें बैक में पेन नहीं रहता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप जब भी उष्ट्रासन का अभ्यास करें तो उसको सही अलाइनमेंट से करें, तो ही आपको उस आसन के बेनिफिट अच्छे से मिल सकेंगे। अब बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो इस आसन को गलत तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, जिससे उनका जो बॉडी का अलाइनमेंट है वो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। तो हम आपको आगे दिखाएंगे कि जो लोग गलत तरीके से इस आसन को करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। उष्ट्रासन में आने के लिए आप सीधे ही अपने घुटनों पर खड़े हो गए, ना ही आपने घुटनों और एड़ियों के बीच के गैप को मेंटेन किया, ना ही आपने अपने ग्लूट्स को टाइट किया और सीधा ही अर्ध उष्ट्रासन की स्थिति में आ गए। और इसमें थोरेसिक पार्ट को स्ट्रेच न करके अपने लंबर पार्ट को स्ट्रेच करके आप आसन में रुके हुए हैं, जिससे बैक में और अधिक प्रेशर आएगा और लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन भी होगा। और यदि आप पूर्ण उष्ट्रासन की स्थिति में भी आएंगे तो आप देखेंगे ना आपने अपनी कोर मसल को टाइट किया, ना आपने अपने फेमर को आगे स्ट्रेट किया, ना ही अपने ग्लूट्स को टाइट किया, और आपके जो शोल्डर और हील्स के बीच में जो अलाइनमेंट है वो भी बिल्कुल गलत। आपके जो बॉडी का वेट है वो आपकी हील्स और शोल्डर पर है, जो कि बिल्कुल गलत अलाइनमेंट है। कई लोग अपने पंजों को अंदर करके अपनी एड़ियों को पकड़ते हैं, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि जो बॉडी का अलाइनमेंट है वो बिल्कुल ही गलत रहता है। और इस तरीके से गलत अलाइनमेंट से आसन को करने से आपको उसके बेनिफिट की जगह नुकसान ही होता है, और वापस आते हुए भी वो झटके से वज्रासन में बैठ जाते हैं। तो कोशिश करिए आसन को सही अलाइनमेंट के साथ ही करें। तो दोस्तों, ये था आपका उष्ट्रासन। इसमें हमने बताया आपका राइट अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, ब्रीदिंग पैटर्न क्या होना चाहिए और आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, और आपको बैक बेंडिंग ही ये रहकर ना रह जाए ये आसन। और इसके हमने अलग अलग बेनिफिट भी बताए और कैसे ये हमारी चेस्ट के लिए, हार्ट के लिए और आर्म्स के लिए भी बेनिफिट दे सकता है। तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट लें और सही तरीके से अपने इस आसन को करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आगे भी आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।